राधिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्नातक के बाद उसने बैंक की तैयारी की। राधिका का बैंक क्लर्क का पेपर पास हो गया। घर पर सब लोग बहुत खुश हुए। घर वालों ने राधिका के लिए राजू को चुना। राजू भी उसी बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। राजू का छोटा भाई सुमित और बहन नेहा थी। नेहा की शादी हो चुकी थी। राधिका की शादी हो गई। राधिका ने कुछ दिनों बाद ही नौकरी ज्वाइन कर ली। राधिका सुबह सुबह घर का सारा काम करने की कोशिश करती, फिर भी एक दो काम रह जाते तो उसे सासू माँ करती। सास ससुर का दोपहर का खाना भी सास को ही बनाना पड़ता। राधिका ऑफिस से आते ही सबके लिए चाय बनाती, फिर रात का खाना बनाती। सुबह भी राधिका जल्दी उठती, जबकि रात को सोने में भी काफी लेट हो जाता था। राधिका खाना बनाती, साफ सफाई का सारा काम करती। बर्तन या कुछ और काम रह जाते तो वो उसकी सास करती। कपड़े धोना और प्रेस करना वो अपनी छुट्टी के दिनों में करती। राजू अपनी पत्नी की कामों में फुर्ती देखकर बहुत हैरान होता। राजू राधिका की घर और ऑफिस के काम की एक साथ समायोजन के लिए बहुत खुश था। राजू काम में थोड़ी बहुत हेल्प करता तो वो भी राजू की माँ को अच्छा नहीं लगता। बोलती, मेरा बेटा नौकरी करता है। वैसे सास ससुर कहते थे, राधिका हमारे लिए बेटों से बढ़कर है। नेहा की ससुराल में सास ससुर, दो बच्चे और उसका पति था। नेहा की सास भी घर काम में हाथ बटाती थी। नेहा काम बनने पर दोपहर में आराम भी कर लेती। नेहा के माँ बाप को लगता कि हमारी बेटी बहुत काम करती है, दो बच्चों को पालती है। उन्हें लगता कि राधिका की मौज है। सुबह थोड़ा बहुत काम करती है, फिर पूरा दिन नहा धोकर सास श्रृंगार कर आराम से बैठी रहती है। नेहा जल्दी जल्दी मायके भी रहने आ जाती। राधिका नौकरी की वजह से घर भी बहुत कम जाती तो 1 या 2 दिनों के लिए। राधिका की ननद आ जाने पर राधिका का काम पहले से ज्यादा बढ़ गया। अब वो और जल्दी उठकर खाना बनाती। वो हर सदस्य को खुश करना चाहती थी। राधिका ऑफिस से आई, आते ही उसने सबके लिए चाय बनाई। नेहा 1-2 दिन पहले ही आई थी, तब राधिका की छुट्टी थी। वो नेहा के आने के बाद आज ही काम पर गई थी। नेहा बोली, माँ भाभी की तो मौज है। सुबह आराम से उठो, बढ़िया साज श्रृंगार करो और बैठे रहो। ऑफिस में पूरा दिन पंखे के नीचे। राधिका नेहा का मुंह देखती रह गई। उसे रोना आ गया, पर अपने आंसुओं को उसने कंट्रोल कर लिया। रसोई में काम करते समय वो रो पड़ी। आज काफी रात हो गई तब तक काम बना। राधिका को सुबह जल्दी उठना था, इसलिए वो और राजू ज्यादा बात भी नहीं कर पाए। सुबह राधिका काफी थका हुआ महसूस कर रही थी, पर उसी तरीके से घर का काम किया और फिर ऑफिस गई। अब तो घर आने पर उसे अपनी सास ससुर, देवर और ननद सबसे यही बात सुनना पड़ता कि वो मजे से नौकरी कर रही है। उसने ये सब राजू को बताया तो राजू बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता। जो बात सब लोग वैसे ही नहीं समझ सकते, मेरे या तुम्हारे बोलने से क्या समझेंगे। और हाँ, तुम भी किसी को उल्टा जवाब मत देना। मैं तुम्हें इन चीजों में कभी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब बातें तो हर वर्किंग वुमेन सहती होंगी। राधिका बोली, आप मुझे बाकी सारी चीजों में सपोर्ट करते हैं, इतना ही मेरे लिए काफी है। मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरे लिए वही बहुत है। गर्भावस्था में भी उसके लिए तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किल हुई। मुन्ने के होने के बाद उस पर भी और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। उसने अपने पति के सपोर्ट और साथ से सब कुछ किया, पर बाकी सबसे वही बातें सुनते रही उम्र भर। बहू और बेटी के बीच का फासला कम ना हुआ उम्र भर।